ओके, फोर्थ केस, यहां पर देखो, इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स्ड कर्व सिमेट्रिकल वेन वंस अगेन। तो फिर से हमने वेन को सिमेट्रिकल लिया हुआ, मतलब दिस साइड दिस एंगल विल बी थीटा एंड सेम एंगल विल बी हेयर ऑल्सो थीटा, टेंजेंशियल एंगल बोथ साइड विल बी सेम बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल वेन। बट फोर्थ और थर्ड केस में क्या डिफरेंस है? थर्ड केस में हम लोगों ने सेंट्रली इम्पैक्ट कराया था, यहाँ हम लोग टेंजेंशियली इम्पैक्ट करा रहे हैं और टेंजेंशियली ही ये एग्जिट करेगा। दिस इज द डिफरेंस। तो सबसे पहले डिफरेंस लिख दो। व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ लिख दो, लेट द जेट let the jet strikes tangentially, let the jet strikes tangentially on the vane, on the vane and also leaves tangentially, and also leaves tangentially। ओके, टेंजेंशियली ही स्ट्राइक कर रहा है और टेंजेंशियली ही लीव कर रहा है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ भी एजम्पशन वही रहेंगी, स्टडी स्टेट है तो मास फ्लो रेट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो एयर मास फ्लो रेट इनसाइड द नोजल विल बी कांस्टेंट। यहाँ जो नोजल का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगेन हम लोग ए मान लेते हैं, और नोजल से निकलने वाला जो वेलोसिटी है वो वी मान लेते हैं। फिर से वेलोसिटी इज वी। इस साइड ये एंगल मान लो बना रहा है थीटा लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से है जेट। अब ये स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर, तो स्ट्राइक करने के जस्ट पहले इस पॉइंट पर, जस्ट पहले यहाँ हम लोग पॉइंट वन लेते हैं हर बार। सो दिस विल बी योर पॉइंट वन। यहाँ वेलोसिटी वही v रहेगा लाइक दिस, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ भी a रहेगा लाइक दिस, ठीक है। अब इस v के यहाँ दो कंपोनेंट कर सकते हो, ये हो जाएगा v cos थीटा x डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा v sin थीटा y डायरेक्शन में, v sin थीटा y डायरेक्शन में। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। वेलोसिटी v इज लाइक दिस एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा है। बिकॉज प्लेट इज स्मूथ तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहेगा। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी v है तो जब एग्जिट करेगा वहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी v ही रहेगा लाइक दिस। गेटिंग पॉइंट? यहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी v ही रहेगा लाइक दिस। एंगल इज अगेन थीटा फ्रॉम द x एक्सिस, so this will become v cos theta left side and this will become v sin theta upward। ये बन गया। सो टोटल मास फ्लो रेट जो m डॉट आ रहा है वही m डॉट यहाँ से निकल के जा रहा है। फिगर क्लियर है सभी को? फिगर इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो इसको सेकंड पॉइंट ले दो, दिस इज द पॉइंट नंबर टू, दिस इज द पॉइंट नंबर टू, ठीक है। चलो स्टार्ट करो एनालिसिस। तो पहले करते हैं फॉर एक्स डायरेक्शन, फॉर एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लगाएंगे, सम एफ एक्स फोर्स विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू वी एक्स आई माइनस वी एक्स फाइनल, ये बनेगा। तो क्यू की जगह लिख देंगे ए इंटू वी। इनिशियल में एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है स्ट्राइक करने के जस्ट पहले, तो वो प्लस का वी कॉस थीटा राइट साइड होगा कि नहीं होगा? प्लस का वी कॉस थीटा राइट साइड हो गया तुम्हारा। और स्ट्राइक करने के जस्ट बाद यहाँ पर जब निकल रहा है तो ये लेफ्ट में है तो इसको माइनस लिखेंगे कि नहीं? माइनस का वी कॉस थीटा बन जाएगा। पूरा का पूरा मास एक ही जगह से एंटर हो रहा है और एक ही जगह से एग्जिट भी हो रहा है। तो ये वी कॉस थीटा भी टू वी कॉस थीटा बन जाएगा, तो टोटल आ जाएगा ये टू रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा बनेगा। सो दिस इज योर एक्स डायरेक्शन फोर्स। ये फॉर्मूला आपने को याद रखना है। नाउ
फॉर वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में फिर से फोर्स का इक्वेशन लगाएंगे। क्या लगना चाहिए, रो क्यू वी वाई इनिशियल माइनस वी वाई फाइनल होगा ऐसे। क्यू को फिर से ए वी लिख दो। नाउ इनिशियल में प्लस वी साइन थीटा ऊपर की तरफ है वेलोसिटी कंपोनेंट, और फाइनल भी ऊपर की तरफ ही है वी साइन थीटा कंपोनेंट। ओके, इनिशियल यहाँ ये प्लस वी साइन थीटा अपवर्ड, और फाइनल यहाँ भी ये अपवर्ड, दोनों जगह अपवर्ड है, दोनों जगह पॉजिटिव लिखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। टोटल एफ वाई कितना बचेगा, 0। तो यहाँ ये 0 क्यों हुआ, यहाँ ये ड्यू टू सिमेट्री 0 नहीं हुआ, यहाँ ये 0 हुआ बिकॉज प्लेट इज स्मूथ। मतलब ये वाटर इस पे ऐसे फ्लो किया बट यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए ये वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है। गेटिंग पॉइंट और नॉट, लगा ही नहीं पा रहा है, उस पर स्ट्राइक कर रहा है बट उस पर फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है। या आप कह सकते हो इतने लोअर हाफ के लिए ये फोर्स लगाएगा, इस साइड जा रहा है, और अगर यहाँ तक पहुँचेगा तो उतना ही एक दूसरे को फोर्स कैंसिल करेगा, ठीक है। बट है क्या, यहाँ पर देखो v वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पर चेक करोगे तो टोटल v अपवर्ड होगा, तो यहाँ से यहाँ जितना फोर्स y डायरेक्शन में लगा होगा, चेंज इन y डायरेक्शन वेलोसिटी, उसका इक्वल एंड अपोजिट यहाँ से यहाँ तक लगा होगा, तो फिर से ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो प्लेट इज स्मूथ सो नो फोर्स इन y डायरेक्शन, as plate is smooth, as plate is smooth so no force in y direction, so no force in y direction, कोई उसके फ्लो के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो एफ एक्स भी हो गया, एफ वाई भी हो गया। यहाँ भी क्योंकि प्लेट फिक्स है तो वर्क डन पर सेकंड के क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। वर्क डन पर सेकंड by the jet on the plate will be again equals to 0, fx into d equals to 0. d is the displacement of point of application, so again there is no work, no power generation, इस केस में भी ना वही रहेगा, वर्क डन 0 रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस करते हैं।